प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वह 25 जून को काला दिवस कहने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फारूक अली अहमद ने 25 जून को 1975 में भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी। आजादी के बाद भारतीय इतिहास के फैसलों को विवादास्पद माना। इस दौरान राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा व कांग्रेस के द्वारा इंदौर में हुए बजरंग दल के सदस्यों पर लाठीचार्ज के मामले में तीखा प्रहार किया। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो अवैध मदरसे हैं उन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उनकी पार्टी के कैंडिडेट ही शराब गांव-गांव बांटने का काम अवैध शराब करते आए हैं। शराब नीति को लेकर के कांग्रेस के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और कमलनाथ जी को तो विशेष रूप से नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी का ही आदमी शाजापुर जिले में सबसे ज्यादा शराब पिलाने का काम लोगों को। पूर्ण आंकड़ा ये आया है कि बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मध्य प्रदेश में लगभग 1000 मदरसे ऐसे हैं जिनका बच्चों का पंजीयन हमारे स्कूलों के साथ नहीं होता है और उसके कारण वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हमने एक और बड़ा प्रयोग इस बार किया है। जब 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा करने का निर्णय किया, हमने ये भी तय किया कि 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में मदरसे भी शामिल होंगे और जो परीक्षा जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो शासन के पास पंजीकृत है, उन मदरसों को हमने निर्देशित किया कि आप बच्चों को इसमें बैठाएं। बड़ी संख्या में छात्र बैठे हैं, लेकिन अभी वहाँ भी गैप है। जितने मदरसों में नाम दर्ज थे उसमें से केवल 40% बच्चे ही परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इसलिए हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि ये भी तो कहीं बड़ा घोटाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा के सिस्टम पे गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था हो जाए। किसी भी वर्ग का, यदि कोई अल्पसंख्यक है वो अपने बेटे बेटियों को धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो उनको स्वतंत्रता है, लेकिन बच्चों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के आधार पर वो कहीं नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है, अन्य स्थान पर सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा उनसे सबसे अपील की हमने कि आप अपनी मान्यता ले लें और मान्यता के लिए हम निर्देश भी जारी कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक निर्देश जारी किए हैं, ऐसे मदरसे जो मदरसे सरकार के पास पंजीकृत नहीं होकर अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, उन सबका ठीक से सर्वे करके उनको यदि गलत कुछ चल रही गतिविधि तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने इस बार बहुत व्यापक बदलाव किए हैं और उसके पीछे हमारी बहुत सात्विक भावना है। मध्य प्रदेश में जब हम बच्चों का पंजीयन देखते हैं, जितने बच्चे पैदा होते हैं और जो जिंदा रहते हैं, उसका जो हम जब परसेंटेज देखते हैं तो ध्यान में आता है कि बड़ी संख्या में कोई बच्चा किसी स्कूल में दर्ज नहीं होता है, वो बड़ी संख्या होती है। जब हमने अध्ययन किया आखिर में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो ध्यान में आया कि ऐसे बच्चों की संख्या बड़ी है जो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन उनका सरकार के पास किसी प्रकार का पंजीयन नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि जो शिक्षा के लिए सामाजिक संगठन है, समाज या योगदान देना चाहते हैं, वो योगदान दे, बच्चों का पंजीयन सरकार के साथ कराए, ताकि हम कह सकें कि हमारे बच्चे अलग अलग जगह पर, चाहे सामाजिक स्तर पे हो चाहे सरकार के स्तर पर, इतने बच्चे शिक्षा में आ रहे हैं, स्कूलों में पंजीयन करा के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइस बुलाना का बनकर तैयार हुआ है। शाजापुर जिले के लिए गौरव की बात है। आगे अगले साल तक हमारे 6 सीएम राइस भी बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी और कुछ सीएम राइस में हमारे प्रदेश में जो नाम जोड़ेंगे उसमें शाजापुर जिले के भी 8 से 10 सीएम राइस हमारे नए स्थान पर और हम चिन्हित करने जा रहे हैं। सीएम राइस विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, संसाधन को लेकर के पर्याप्त सुविधा देने वाले हैं। एक प्रकार से जैसी आवश्यकता थी उन सब की पूर्ति हमारे सीएम राइस विद्यालय करेंगे। बड़ी बात यह है कि हमारे विद्यालयों में हम बगैर भेदभाव के, गरीब का बेटा भी आ सकता है, अमीर का बेटा भी आ सकता है, और किसी प्रकार की परीक्षा लेकर के एडमिशन नहीं देंगे। साधारण छात्र है तो उसको भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मान्यता है कि अच्छे विद्यार्थी को तो कोई और अच्छा बना सकता है, लेकिन सामान्य विद्यार्थी के साथ परिश्रम करके, मेहनत करके उसको अच्छा रिजल्ट की ओर हम प्रेरित करें, वो हमारा प्रयास सीएम राइस योजना के विद्यालयों से होगा। 30 या 5
जुलाई तक हम कर रहे हैं। सीएम साहब का आने की संभावना है, कल बात होगी तो फाइनल कर। नया शिक्षा सत्र हमने पहले 17 तारीख से घोषित किया था, फिर हमने उसको थोड़ा बढ़ाया 20 को किया, लेकिन बाद में जगह जगह से मांग आई कि गर्मी का ज़्यादा है, तो हमने 1 से 5 तक के विद्यालय को 1 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन 20 तारीख से बाकी विद्यालयों में एडमिशन होना, बच्चों का आना हमने प्रारंभ कर दिया, ताकि 1 जुलाई से हमारे नियमित कक्षाएं लगना प्रारंभ हो जाए। पूरी हमारी तैयारी है। हमारे विद्यालयों में हमने पर्याप्त पैसा दे करके मरम्मत का, आज़ादी के बाद में पहली बार इतनी राशि पिछले साल दी थी, सब विद्यालयों की पुताई, रंगाई और उनमें जहाँ पानी टपकने की जो लगता था उन सब का ठीक करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। कांग्रेस तो जो इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं उन सबका अपमान करने का काम करती है। इसलिए कांग्रेस का वैचारिक भटकाव हो चुका है। जो कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में काम करती थी, वो कांग्रेस अब बची नहीं है। कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से वोट की सौदागर हो गई है। उसको वोट चाहिए। देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ वो साठगांठ कर रही है। लगातार इसी ओर कांग्रेस चल रही। इतना ही नहीं, हमारे पार्टी के नेता जब विदेशी मंच पर जाते थे, दुनिया के मंच पर जाते हैं, तो देश का समर्थन में खड़े होते हैं, चाहे हमारी सरकार रहती है नहीं रहती है। एक बार तो ऐसा आया कि देश में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे देश के नेता, उस समय के विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया के मंच पर भारत का नीतियों का समर्थन करके विश्व मंच पर गए थे। आज कांग्रेस उस रोल में नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब हर बार भारत के खिलाफ विश्व मंच पर बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस को देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो किसी भी प्रकार से, जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, सत्ता की भूखी हो चुकी है। वो चाहते हैं इन के प्रकार देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ भी हम साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसा पूरे देश भर का व्यवहार कांग्रेस का बन रहा है। और इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश की जो विशेषताएं, उनको तो नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों पर कई बार कहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद तक मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान आज़ादी के बाद भी 75 साल तक पढ़ाते रहे, और तुम कहते आए कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप के वंशज का काम ऐसा हो सकता है? उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को, लोकतंत्र को समाप्त करके देश में आपातकाल लगाया था, और लाखों लोगों को उस समय जेल में ठूस दिया गया था, जिसमें कई तो नाबालिग छात्र थे, वृद्ध थे, जिनका कोई दोष नहीं था। इस प्रकार आज का दिन भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में देश के लोग स्मरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का काम करती है। वहीं कांग्रेस ने आपातकाल थोप करके देश के लोगों का मौलिक अधिकारों को समाप्त किया था। वो कांग्रेस आज लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा करती है, तो जो हास्यास्पद है। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।